एक $1000 का छोटा सा ड्रोन $10 बिलियन के बड़े एयरपोर्ट तक को डिसरप्ट कर सकता है। हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि कैसे छोटे ड्रोन्स का एक स्वॉर्म ट्रेडिशनल डिफेंस तक को डिफीट कर सकता है। व्यूअर, मार्केट में इजीली अवेलेबल क्वाडकॉप्टर्स देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट 5 सालों में एक बार नहीं बहुत बार देख लिया है। ड्रोन्स ने हर काम को बदल के रख दिया है, लॉजिस्टिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, सर्वेलेंस से लेकर वॉरफेयर तक। पर जैसे जैसे ड्रोन्स हर जगह स्प्रेड हो रहे हैं, इसके रिस्क भी बढ़ गए हैं। अब हमें सेंसिटिव प्लेसेस पे अनऑथराइज्ड ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स के पास, मिलिट्री बेसिस के अराउंड, ऑयल रिफाइनरीज में, बॉर्डर्स पर और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के भी आसपास। इसके जवाब में एक नई और बहुत पावरफुल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड हो रही है और वो है एंटी ड्रोन मार्केट। Many reports suggest that global anti-drone market 2025 में USD 4.48 billion था and it can become USD 14.51 billion by 2030. This is a whopping 26.5% CAGR. ये अब छोटा बिजनेस नहीं है, ये आज की सेफ्टी का मेन पिलर बन गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे some major points. What is driving this explosive growth? Key technologies जो कि सेक्टर के पास हैं, regional opportunities across the globe, major players shaping this industry and the future of counter drone defense. ये सारे इंसाइट्स आपको नए इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करने में हेल्प करेंगे, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां पर डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है। व्यूअर, ये चार्ट देखिए। हमने ग्रोथ की बात तो पहले की थी, जहां पर 2030 तक शार्प अपटिक देखने को मिल सकता है इस इंडस्ट्री को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी एशिया पैसिफिक। तो एंटी ड्रोन मार्केट क्या चीज है? इसे ऑफिशियली बोलते हैं काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी कि CUAS, और इसका काम बिल्कुल क्लियर है, एयर स्पेस को सेफ रखना। ये टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ड्रोन फ्रेंडली है या फिर हॉस्टाइल। उनकी मूवमेंट्स पर नजर रखी जाती है और जरूरत पड़े तो अनफ्रेंडली UAVs को रोका और खत्म किया जाता है। ये एक कंप्लीट डिफेंस साइकिल है। डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज। क्रिटिकल लोकेशंस प्रोटेक्ट की जाती है, जैसे कि मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, बॉर्डर एरियाज, स्मार्ट सिटीज और हाई प्रोफाइल पब्लिक इवेंट्स, जैसे कि इंडिया में कुंभ का मेला हो या फिर IPL मैचेस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सिंपल लैंग्वेज में, जहां भी एयर स्पेस की सिक्योरिटी जरूरी होती है, वहां पर CUAS सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर अब आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो क्या बोलते हैं, चलिए थोड़ा डीप डाइव करें इसमें। आज की डेट में मार्केट में 2 मेजर अप्रोचेस हैं। पहला, डिटेक्शन सिस्टम्स। ये सिस्टम्स ड्रोन्स को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ अलर्ट देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। बेसिकली दे कीप एन आई विदाउट डायरेक्ट एक्शन। दूसरा, डिटेक्शन प्लस डिसरप्शन सिस्टम्स। ये एक स्टेप फर्दर जाते हैं। ये सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं, नेविगेशन को ब्लॉक कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर थ्रेट को न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। और इंटरेस्टिंगली, अब ये डिसरप्शन बेस्ड सिस्टम्स सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ देखना इनफ नहीं है। एयर स्पेस थ्रेट्स इवॉल्व कर रहे हैं और उन्हें एक्टिवली स्टॉप करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटी ड्रोन इंडस्ट्री अब तेजी से ग्रो कर रही है। Look at this chart and specifically military and defense की ग्रोथ को देखिए। What a growth expectation! Military हो, commercial या homeland security, every segment is expected to witness growth. अब सवाल यह है कि ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? 3 बड़े रीजंस इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक, अनऑथराइज्ड ड्रोन इंसिडेंट्स का बढ़ना। वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स एंड मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन इंट्रूजन्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में भी बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स के पास ये थ्रेट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। सेकंड, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स। नाउ गवर्नमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर, एडवांस्ड एयर स्पेस मॉनिटरिंग में और ऑटोनोमस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ये मॉडर्नाइजेशन एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। थर्ड, AI और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन। आज के सिस्टम्स AI यूज करके ड्रोन और बर्ड को क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे फॉल्स पॉजिटिव्स रिड्यूस होते हैं। अब AI की हेल्प से हम रियल टाइम थ्रेट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अब एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिर्फ रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बन गई है, एंड दिस इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम्स एक टीम की तरह से काम करते हैं, जहां पर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडार सिस्टम्स की। ये किसी भी डिटेक्शन सिस्टम की बैकबोन होते हैं।
रेडार टेक्नोलॉजी में मैकेनिकली स्कैन रेडार, फेज्ड एरे रेडार और सबसे एडवांस्ड AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे भी शामिल होते हैं। AESA सबसे फास्ट और एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसीलिए मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स में रेडार का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। नेक्स्ट होता है RF डिटेक्शन। RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच जो रेडियो सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं उन्हें कैप्चर करता है। इससे ड्रोन की क्विक आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग भी पॉसिबल हो जाती है बिना विजुअल कांटेक्ट के भी। यह सिस्टम स्पेशली तब यूजफुल होता है जब ड्रोन छोटा हो या फिर दूर हो और रेडार से इजीली विजिबल ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है लेजर सिस्टम्स। नाउ लेजर बेस्ड सिस्टम्स फास्ट, प्रिसाइज और इंस्टेंट रिस्पॉन्स देते हैं। इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कंपैरेटिवली लो होता है। सबसे बड़ी बात, ये टारगेटेड एक्शन लेते हैं जिससे कि कोलैटरल डैमेज का रिस्क कम हो जाता है। इंडिया जैसे देश के लिए भी जहां पर डाइवर्स टेरेन और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है। और सबसे पावरफुल अप्रोच होता है हाइब्रिड सिस्टम्स। हाइब्रिड सिस्टम में रेडार, RF डिटेक्शन, कैमरा ट्रैकिंग और AI बेस्ड एनालिसिस का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक लेयर्ड सिक्योरिटी क्रिएट करता है, मतलब कि अगर एक सिस्टम मान लीजिए फेल भी हो जाए तो दूसरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के लिए ये अप्रोच सबसे इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड और इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉडर्न ड्रोन डिफेंस के लिए सिंगल टेक्नोलॉजी काफी नहीं होती, एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन ही रियल सिक्योरिटी देता है। एंटी ड्रोन मार्केट को मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि हर रिक्वायरमेंट के लिए राइट सॉल्यूशन को चूज किया जा सके। अब अगर हम सिस्टम्स को कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आता है सिस्टम टाइप। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, काइनेटिक, लेजर और हाइब्रिड सिस्टम्स शामिल होते हैं। फिलहाल लेजर और हाइब्रिड सिस्टम्स सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं, खासकर इंडिया के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए जहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों काफी जरूरी होते हैं। अगला फैक्टर है रेंज, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज। सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की डिमांड सबसे ज्यादा है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फिर बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। सो सिस्टम्स ग्राउंड बेस्ड, हैंडहेल्ड या फिर UAV बेस्ड हो सकते हैं। इनमें ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स सबसे आगे हैं क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल, स्टेबल और हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस के लिए सूटेबल होते हैं। और लास्ट में आता है डिप्लॉयमेंट टाइप, पोर्टेबल, फिक्स्ड या व्हीकल माउंटेड रेडार सिस्टम्स। इस सेगमेंट में फिक्स्ड रेडार सिस्टम्स लीड कर रहे हैं क्योंकि ये परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। ओवरऑल हर कैटेगरी का अपना रोल है, लेकिन ट्रेंड क्लियरली फास्ट, लॉन्ग रेंज और स्टेबल सिस्टम्स की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं डिमांड क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री वर्टिकल्स कौन से हैं। ये देखिए, पब्लिक सोर्सेस के डेटा से बनाया हुआ ये चार्ट आपको बहुत सारी इन्फो दे सकता है। मिलिट्री एंड डिफेंस सबसे बड़ा और डोमिनेंट सेगमेंट है क्योंकि फर्स्ट, safety is always the first priority. Second is that large budgets are available for procurement. And third is that drone swarms का threat modern warfare में rapidly increase हो रहा है. Next, homeland security. One, to keep an eye on borders. Second, VIPs protection के लिए. And third, national assets और critical infrastructure को secure करने के लिए. कमर्शियल सेक्टर की हम बात करें तो एयरपोर्ट्स और एनर्जी प्लांट्स फास्टेस्ट अडॉप्टर्स बन गए हैं। ड्रोन डिस्ट्रप्शंस की वजह से दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स कभी ना कभी बंद हो चुके हैं। अब ये रिस्क टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब हम इसी चार्ट के बॉटम पे देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में 2030 तक ओवर $5 बिलियन मार्केट साइज हो सकता है। यहां पर हाई डिफेंस स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और एयरपोर्ट अपग्रेड्स ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। यूरोप स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहा है थ्रू नेटो प्रोग्राम्स, एयरपोर्ट एंड इवन सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल एक्सपेंशन की वजह से। एशिया पैसिफिक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इनके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, स्मार्ट सिटीज और न्यू एयरपोर्ट्स लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया स्पेसिफिकली काउंटर ड्रोन रेवोल्यूशन में रैपिडली एडवांस कर रहा है। मई 2025 में भरगावास्त्र टेस्ट हुआ, एक लो कॉस्ट सिस्टम जो 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन्स को स्टॉप कर सकता है। ये बॉर्डर्स, एयरपोर्ट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन को मजबूत करता है। ग्लोबल लीडर्स जैसे कि रफाल, लॉकहीड मार्टिन मोबाइल AI सिस्टम्स बना रहे हैं। UAE रेथियन के साथ इंटरसेप्टर्स को डेवलप कर रहा है और इंडिया अपने इनोवेशंस के साथ एक फ्यूचर हब बन रहा है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, द की ड्राइवर्स फॉर दिस इंडस्ट्री आर राइज इन अनऑथराइज्ड ड्रोन एक्टिविटीज, मिलिट्री अडॉप्शन,
AI integration, and smart city growth. Now, let's talk about key challenges. They are high risk of hacking, legacy systems के साथ integration difficult है, and most importantly, lack of global regulations. आज AI एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये सिस्टम्स रियल टाइम में थ्रेट को तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रोन्स को ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करते हैं, उनके थ्रेट पैटर्न्स को समझते हैं और फ्यूचर रिस्क तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये सिस्टम्स और भी एडवांस्ड होंगे, सेमी ऑटोनोमस, सेल्फ लर्निंग और लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स देने वाले। सिंपल वर्ड्स में AI इंटीग्रेशन अब इस सेक्टर का सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है और इंडिया के स्मार्ट सिटीज के लिए ये ट्रूली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के टाइम में मेजर प्लेयर्स इस सेक्टर में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहां पर यह भी है कि अब आर्मर्ड व्हीकल्स पर मोबाइल काउंटर UAS सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि टैक्टिकल मोबिलिटी अब ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। कंपटीशन भी रैपिडली इंटेंसिफाई हो रहा है। कंपनीज एक रेस में है, डिटेक्शन एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए, फॉल्स अलार्म्स को मिनिमाइज करने के लिए और मल्टीपल सिस्टम्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करने के लिए। अब बात करें फ्यूचर की, तो 2030 तक एंटी ड्रोन सिस्टम CCTV की तरह हर क्रिटिकल लोकेशन पर कॉमन हो सकते हैं। हम AI ड्रिवन ऑटोनोमस डिफेंस ग्रिड्स देखेंगे, स्मार्ट सिटी एयर स्पेस कंट्रोल सिस्टम्स देखेंगे और ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का फ्यूजन होगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट भी रियलिटी बन सकता है। आने वाले वक्त में मॉनिटरिंग और डिफेंस के बीच की लाइन ऑलमोस्ट ब्लर हो जाएगी। एयर स्पेस सिक्योरिटी एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या इंटरनेट नेटवर्क की तरह। व्यूअर, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया में कौन सी कंपनीज क्या कर रही हैं एंड क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया का एंटी ड्रोन मार्केट अब ग्लोबल स्पॉटलाइट में है। दुनिया भर में एंटी ड्रोन सिस्टम्स अप्रॉक्सिमेटली 26.5% कैगर से 2030 तक ग्रो कर सकते हैं और इंडिया अपना काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम इक्वली फास्ट बिल्ड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के पुश के साथ ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। आज इंडिया का UAV मतलब कि ड्रोन मार्केट अप्रॉक्सिमेटली 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का है, जो कि 2026 के एंड तक ही अराउंड 600 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। एंटी ड्रोन सेगमेंट अभी अप्रॉक्सिमेटली 500 से 600 करोड़ रुपए का है, लेकिन नेक्स्ट 3 से 5 सालों में 8 से 10 टाइम्स ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। बॉर्डर्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, हर जगह पर डिप्लॉयमेंट एक्सेलरेट होगा। अब आते हैं देश के टॉप 6 एंटी ड्रोन सुपरस्टार्स पर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BEL ने DRDO के साथ मिलकर D4 सिस्टम बनाया है, ड्रोन डिटेक्ट, डेटर, डिस्ट्रॉय। इसमें रेडार प्लस RF सेंसर्स प्लस जैमर्स प्लस लेजर हार्ड किल है, यानी कि कंप्लीट पैकेज। ये सिस्टम 360 डिग्री डिटेक्शन और रियल टाइम ट्रैकिंग कैपेबिलिटी देता है, चाहे व्हीकल माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन का हो या फिर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन आर्मी इस तरह के सिस्टम्स के लिए ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर भी चुकी है। सक्षम काउंटर UAS एक एडवांस्ड ग्रिड सिस्टम है जिसमें रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, AI बेस्ड थ्रेट एनालिसिस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स शामिल हैं। ये बैटलफील्ड एयर स्पेस में क्लियर डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करता है। इसी कैपेबिलिटी की वजह से BEL को लगभग 776 करोड़ रुपीस के मेजर ऑर्डर्स मिले हैं, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड का क्लियर सिग्नल है। कोटाई इलेक्ट्रॉनिक्स का KER F007 काउंटर ड्रोन कोलकाता का एक असली देसी इनोवेशन है। ये AI ड्रिवन सिस्टम है जिसमें कि 4D रेडार, ऑप्टिकल सेंसर्स और RF जैमर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। लगभग 3 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है और कस्टमाइज करके 5 किलोमीटर तक भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, डिटेक्शन से लेकर न्यूट्रलाइजेशन तक कंप्लीट सोल्यूशन एक ही सिस्टम में है। पारस डिफेंस का चिमेरा 200 एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड RF जैमर सिस्टम है। ये करीब 3 किलोमीटर रेडियस में ड्रोन्स को इफेक्टिवली स्टॉप कर सकता है। इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी 46 करोड़ रुपीस से ज्यादा की ऑर्डर्स प्लेस कर चुकी है और फ्रेंच कंपनी सरबेर को एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जो कि इंडियन टेक्नोलॉजी की ग्लोबल वैलिडेशन दिखाता है। जेन टेक्नोलॉजीज, इस हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने लगभग 289 करोड़ रुपीस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर सिक्योर किए हैं। इनके एडवांस्ड काउंटर UAS सिस्टम्स ने रियल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में हॉस्टाइल UAVs को न्यूट्रलाइज किया है, मतलब कि बैटलफील्ड पर इनकी इफेक्टिवनेस ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। इंद्रजाल का ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम
ये एक AI ड्रिवन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक एयर स्पेस को कवर कर सकता है। मल्टीपल सेंसर्स, जैमर्स और स्पूफर्स एक ही AI प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड होते हैं। पोर्ट्स, रिफाइनरीज, एनर्जी ग्रिड्स और बड़े अर्बन एरियाज के लिए ये लार्ज स्केल शील्ड प्रोवाइड करता है। और महिंद्रा ग्रुप और सेंट्रिक्स लिमिटेड की पार्टनरशिप भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ऑटोनोमस काउंटर UAS सॉल्यूशंस को इंडिया में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का फोकस है, जिसमें डिटेक्शन से लेकर मिटिगेशन तक कंप्लीट कैपेबिलिटी शामिल होगी। सो व्हाट डज दिस मीन? इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं, एक ग्लोबल एंटी ड्रोन रेवोल्यूशन का लीडर बन रहा है। बॉर्डर से लेकर स्मार्ट सिटीज तक देसी इनोवेटर्स हमें सुरक्षित कर रहे हैं। ये एक प्राउड मोमेंट है। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड भी है। अब लेट्स सी मार्केट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंडिया। फर्स्ट, स्केलिंग प्रोक्योरमेंट। इंडियन आर्मी और दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट्स रैपिडली अपने देसी CUAS को प्रोक्योर कर रहे हैं। BEL सक्षम, पारस जैमर्स, जेन सिस्टम्स और भी। आज के वॉरफेयर में ड्रोन्स सेंटर स्टेज पर हैं, इसीलिए काउंटर ड्रोन डिप्लॉयमेंट हर बॉर्डर, हर एयरपोर्ट पर जरूरी हो गया है। ये सिस्टम्स हमारी सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। इंडिजनाइजेशन का पुश, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स ने लोकल R&D और मैन्युफैक्चरिंग को नया बूस्ट दिया है। फॉरेन सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी कम हो रही है और इंडिया अपने डिफेंस टेक को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। दिस इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ, सो PSUs के अलावा प्राइवेट इनोवेटर्स जैसे कि कोटाई, इंद्रजाल, पारस सोलर डिफेंस, AI डिटेक्शन, जैमिंग, हार्ड किल और काउंटर स्वार्म टेक्नोलॉजीज में तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये न्यू एज कंपनीज देश को मजबूत बना रही हैं और हर एक का सपना रियलिटी बन रहा है। एंटी ड्रोन इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है, ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को रीशेप भी कर रही है। 2025 में $4.48 बिलियन से 2030 तक $14.51 बिलियन तक एक्सपैंड होने का एस्टिमेट है। एक मैसिव जंप जो इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को क्लियरली दिखाता है। इस ग्रोथ के पीछे के दो मेन रीजंस हैं: ड्रोन थ्रेट्स का कंटिन्यूअसली बढ़ना, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स और हाँ, AI इंटीग्रेशन भी। ये इंडस्ट्री सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रही है बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी अब एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब सवाल यहां पर यह नहीं है कि कंट्रीज को इसकी जरूरत है या फिर नहीं। असली सवाल यह है वो कितनी जल्दी इसे डिप्लॉय कर पाएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर आप एंटी ड्रोन मार्केट को कैसे देखते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे वीडियोस मिस नहीं करना है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.